जोहरान ममदानी की सफलता की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं है, ये एक लीडरशिप मास्टर क्लास है जो हर बिजनेस प्रोफेशनल के लिए वैल्यूएबल लेसन्स लेकर आती है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने वाले इस 34 साल के युवा नेता ने जो रणनीति अपनाई, वो आज के कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में भी उतनी ही प्रभावी है। आइए समझते हैं ममदानी की 5 सूत्री सक्सेस स्ट्रैटेजी, जो किसी भी लीडर को अपने फील्ड में एक्सेलेंस हासिल करने में मदद कर सकती है। ये प्रिंसिपल सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर स्टार्टअप इकोसिस्टम तक हर जगह एप्लीकेबल है। पहला सूत्र है अपनी टीम के लिए क्लियर विजन बनाना। ममदानी ने कभी ये नहीं कहा कि वो क्यों जीतना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा ये बताया कि वोटर्स को उनकी जीत से क्या फायदा होगा। रेंट फ्रीज, फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, ये सब कॉन्क्रीट बेनिफिट्स थे जो लोगों के डेली लाइफ को डायरेक्टली इंपैक्ट करते थे। बिजनेस लीडर्स के लिए ये लेसन बेहद इंपॉर्टेंट है। आपकी सक्सेस का मतलब सिर्फ आपके लिए प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, आपकी टीम को भी क्लियर दिखना चाहिए कि कंपनी की ग्रोथ से उनका क्या फायदा है। जब एम्प्लॉयज को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स उनके पर्सनल एस्पिरेशन से कनेक्टेड हैं, तब वो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं। दूसरा सूत्र है ऑथेंटिक लीडरशिप विद बाउंड्रीज। ममदानी ने ऑथेंटिसिटी और प्रोफेशनलिज्म का परफेक्ट बैलेंस मेंटेन किया। वो हमेशा सूट पहनते थे, चाहे सॉकर मैच देखना हो या ब्रुकलिन क्लब में जाना हो। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा शेयर नहीं किया, लेकिन जो भी कहा वो जेन्युइन था। मॉडर्न वर्कप्लेस में ये अप्रोच बहुत इफेक्टिव है। आपको अपनी टीम के साथ रिलेटेबल होना है, लेकिन प्रोफेशनल बाउंड्रीज भी मेंटेन करनी है। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफिस में डिस्कस करें। इसका मतलब यह है कि आप कंसिस्टेंट वैल्यूज के साथ लीड करें और अपनी कमिटमेंट्स पर खरे उतरें। तीसरा सूत्र है सब्सटेंस के साथ एंगेजमेंट। ममदानी के कैंपेन्स में एंटरटेनमेंट वैल्यू था, लेकिन हर मैसेज में सॉलिड कंटेंट भी था। जब वो फूड ट्रक ऑपरेटर्स से मिले तो उन्होंने सिटी परमिटिंग प्रोसेस की डिटेल्ड जानकारी दी। ये अप्रोच बिजनेस कम्युनिकेशन में भी क्रूशल है। आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए। टेक्निकल डिटेल्स को बोरिंग नहीं बनाना चाहिए। जब आप अपनी एक्सपर्टीज को एक्सेसिबल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं तो स्टेक होल्डर्स आपको सीरियसली लेते हैं। ये स्किल स्पेशली इंपॉर्टेंट है जब आप इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स या टीम मेंबर्स को कोई नया कॉन्सेप्ट समझा रहे हों। चौथा सूत्र है डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से बचना नहीं। ममदानी ने अपने क्रिटिक्स को डायरेक्टली एंगेज किया। वो ऐसे कम्युनिटीज में गए जहां उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं मिल सकती थी। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर नहीं किया, बल्कि थॉटफुल रिस्पॉन्सेज दिए। बिजनेस वर्ल्ड में ये अप्रोच गेम चेंजिंग हो सकती है। जब आपको क्रिटिसिज्म मिलती है तो डिफेंसिव होने के बजाय कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की कोशिश करें। कस्टमर कंप्लेंट्स को अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करें। टीम मेंबर्स के कंसर्न्स को सीरियसली लें और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन मेंटेन करें। यह अप्रोच शॉर्ट टर्म में अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प करता है। पांचवां और सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करना। ममदानी ने कभी किसी और की कॉपी नहीं की। उन्होंने अपनी नेचुरल करिश्मा, कम्युनिकेशन स्किल्स और यूथ को एडवांटेज की तरह यूज किया। हर लीडर के पास डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं। कोई एक्सीलेंट प्रेजेंटर है, कोई स्ट्रेटेजिक थिंकर है, कोई पीपल पर्सन है। सक्सेस का सीक्रेट यह है कि आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करें और उन्हें मैक्सिमाइज करें। दूसरों की स्टाइल को ब्लाइंडली फॉलो करने से बचें। ऑथेंटिसिटी तब आती है जब आप अपने नेचुरल एबिलिटीज के साथ लीड करते हैं। ममदानी की स्ट्रेटजी में एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था कल्चरल कनेक्शन। उन्होंने सिर्फ यंग वोटर्स को टारगेट नहीं किया, बल्कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाए। वू-टैंग कॉन्सर्ट में आरजेडे से मिलना हो या कम्युनिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, हर इंटरैक्शन पर्पसफुल था। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि आपको डाइवर्स स्टेक होल्डर्स के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप्स बिल्ड करने होंगे। नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करना नहीं है, ये म्यूचुअल वैल्यू क्रिएशन के बारे में है। रिस्क टेकिंग भी ममदानी की स्ट्रैटेजी का क्रूशल पार्ट था। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट प्लेटफॉर्म के साथ न्यूयॉर्क जैसी जगह में कैंपेन करना ईजी नहीं था, लेकिन उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क्स लिए और अपने कन्विक्शंस पर स्टैंड लिया। बिजनेस में भी इनोवेशन और ग्रोथ के लिए रिस्क टेकिंग एसेंशियल है, लेकिन ये ब्लाइंड रिस्क नहीं होनी चाहिए। मार्केट रिसर्च, स्टेक होल्डर फीडबैक और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने होंगे। ममदानी की सक्सेस स्टोरी से यह भी पता चलता है कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कैंपेन के दौरान अफोर्डेबिलिटी के मैसेज को रिपीटेडली एम्फसाइज किया। कोई भी पर्सन जो उन्हें 5 मिनट भी सुनता था, वो क्लियर समझ जाता था कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन में भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होती है। आपका ब्रांड मैसेज, कंपनी वैल्यूज और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज कंसिस्टेंट होने चाहिए। कंफ्यूजन से ट्रस्ट कम होता है और स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। आज के डिजिटल एज में ममदानी ने सोशल मीडिया का भी स्मार्ट यूज किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि जेन्युइन एंगेजमेंट के लिए यूज किया। बिजनेस लीडर्स के लिए ये लेसन इंपॉर्टेंट है।
डिजिटल प्रेजेंस सिर्फ मार्केटिंग टूल नहीं है, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग का मीडियम है। ऑथेंटिक कंटेंट, टाइमली रिस्पॉन्सेज और वैल्यू ड्रिवन कम्युनिकेशन से आप स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। ममदानी की लीडरशिप स्टाइल में ट्रांसपेरेंसी भी की एलिमेंट था। उन्होंने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को क्लियर रखा, लेकिन ये भी समझाया कि हर डिसीजन में एवरीवन की इनपुट नहीं ली जा सकती। ये बैलेंस मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्रूशल है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी टीम को पता हो कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और उनकी रोल क्या है। अंत में ममदानी की सक्सेस स्टोरी ये भी दिखाती है कि एज सिर्फ एक नंबर है। लीडरशिप क्वालिटीज, विजन और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी किसी भी एज में डेवलप हो सकती हैं। यंग प्रोफेशनल्स को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड लीडर्स को ये रिमाइंडर मिलता है कि कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेशन ज़रूरी है। ज़ोहरान ममदानी की 5 सूत्री स्ट्रैटेजी, क्लियर विजन, ऑथेंटिक लीडरशिप, सब्सटेंटिव एंगेजमेंट, डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस और यूनिक स्ट्रेंथ्स ये सिर्फ पॉलिटिकल सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है। ये मॉडर्न लीडरशिप का ब्लूप्रिंट है जो किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी लेवल पर एप्लीकेबल है। जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपने प्रोफेशनल जर्नी में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप सिर्फ सक्सेस अचीव नहीं करते बल्कि सस्टेनेबल इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं।